हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है न्यू मून का क्या असर हो रहा है उनके दिल के ऊपर। तो जैसे कि आज अमावस्या है, जैसे चांद अपना शेप बदलता रहता है वैसे ही चांद हमारे मन को कनेक्टेड होता है। तो इमोशंस में उनके क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या फील कर रहा है उनका मन, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे मोनोलॉजी के कार्ड्स। तो दोनों भी आज हम वही टेक लेने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। शुरुआत हो रही है 8 ऑफ पेंटिकल से। अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। नेक्स्ट है टेम्परेंस, सैजिटेरियस का कार्ड है। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। अगेन पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। नेक्स्ट 7 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे भी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। और फाइनल कार्ड 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। तो यहाँ पे हमें सिर्फ फायर साइन नहीं मिला है, बाकी सभी साइंस तो मिल ही चुके हैं। लेकिन जैसा कि हम किसी स्पेसिफिक राशि के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं, उनके दिल के ऊपर क्या असर हो रहा है ये बस जानने की कोशिश हो रही है। तो पहला ही कार्ड बताता है 8 ऑफ पेंटिकल्स को। ये पर्सन और ज़्यादा अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे सक्सेस अगर हासिल करना है, या फिर आप कह सकते हैं दिल की छोटी छोटी खुशियाँ भी अगर मुझे हासिल करनी है तो मुझे अपना बेस्ट देना चाहिए। कि जैसे अब मन लगा के काम कर रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन डेडिकेटेड हैं अपने काम के लिए। कहीं ना कहीं अपने आप को समझा रहे हैं कि मुझ में भी वो बात है कि मैं भी तारीफ़ के काबिल हूँ, मुझ में भी कई सारी खूबियाँ हैं, जिन खूबियों को और ज़्यादा फोकस करके मैं ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए। तो आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंज ये महसूस कर रहे हैं, या फिर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड बताता है इनको ज़िंदगी में सुकून चाहिए, कहीं ना कहीं पेशेंस से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जज्बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके अनकही बातों का भी क्या मतलब हो सकता है इस बात में भी थोड़ा सा सोच विचार चल रहा है। तो अगर दोनों के बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही तो आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन की समझ में आ रहा है कि कुछ तो शायद आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बात आप जुबान से नहीं कह रहे। तो वो बातें क्या हो सकती है इसके बारे में भी सोचा जा रहा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि इमोशनली बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पहले अगर अपने ही इमोशंस में बह के ये अपने आप के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा सेल्फिश अगर बिहेव कर रहे थे, तो अब थोड़ा सा अपने जज्बातों को संभाल रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने इर्द गिर्द का माहौल देखते हुए शायद अपने आप को संभालना इन्होंने सीख लिया है। साथ ही साथ इनको बैलेंस की एनर्जी भी महसूस हो रही है। मतलब आप जिस तरह से भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट ये सच में अपने साथ महसूस कर रहे हैं। दूरियों के बावजूद भी इनको एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनके साथ हैं।
जिस वजह से आप कह सकते हैं इनको लग रहा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अगर ये अब तक फ़ैसला लेने में थोड़ा सा डिलेज कर रहे थे, तो अब इनका मन है कि हाँ सीरियसली मैं भी लीडरशिप की क्वालिटीज़ को अपना के अपनी ज़िंदगी को सही राह पे ले जाऊँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है थोड़ा सेविंग के ऊपर ध्यान जा रहा है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की बातें मन में आ रही हैं, जैसे सोच समझ के पैसा खर्च करना चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह शायद ये करते होंगे, या फिर आप कह सकते हैं कहीं पे किसी ऐसे छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट में अगर ये प्लेयर अपना पैसा लगाते थे जहाँ पे अगर अच्छा खासा इनको बेनिफिट नहीं मिल रहा था, तो ये अपने उस फीलिंग के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, मुझे इस तरह से अपने पैसे खर्च नहीं करने हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी का एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना है जो अपनी मेहनत के ऊपर मैं बनाऊंगा या फिर अपने बलबूते पे उसको हासिल करूंगा। और इसी बात को लेके शायद आपसे कुछ फाइनेंशियल बातों को लेके डिस्कशन करने का भी आज इनका मन है। नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड। कुछ नई आइडिया उनके दिलो दिमाग में चल रही है, क्यूरियोसिटी भी है, आपके मन में क्या चल रहा है या फिर आप इस ख्याल के बारे में क्या सोचते हैं, कहीं ना कहीं इस बात में भी वो सोच रहे हैं। थोड़ा सा रेस्टलेस एनर्जी है, मतलब कब मैं अपने पर्सन को कुछ ऐसी न्यूज़ सुनाऊंगा जिससे मैं परेशान हूँ या फिर वो थोड़ा सा शायद परेशान हो सकता है, ये बातें भी उनके मन में चल रही है। शायद ऐसा कुछ कहने जा रहे हैं जिसकी वजह से स्लाइटली आपका थोड़ा सा मूड भी ख़राब होने के चांसेस है, जिस वजह से ये सोच रहे हैं बातचीत करूं या मैसेज सीधे सेंड करूं। तो कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करने का ख्याल इनके मन में है। अगर आप नो कांटेक्ट जोन में हैं तो ये सामने से कांटेक्ट कर भी सकते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है कि अचानक से जैसे ज़िंदगी में कभी कभार कुछ छोटे मोटे हादसे हो जाते हैं जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं, वो कई बार भरोसा तोड़ देते हैं। तो ऐसा बेवजह ही ख्याल उनके मन में आ रहा है, शायद कहीं पे कुछ सुना होगा, कुछ ऐसी बातें इर्द गिर्द महसूस की होगी जिस वजह से वो थोड़ा सा डर रहे हैं ऐसे ट्रिकरी लोगों से डील करते वक्त। और थोड़ा सा फ्रॉड का ख्याल भी इनके मन में आ रहा है, मतलब जैसे यहाँ पे हमने देखा 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड की सोच समझ के पैसा इसलिए उनको लग रहा है खर्च करना चाहिए, क्योंकि शायद किसी के साथ तो इनके इर्द गिर्द फ्रॉड हुआ हो सकता है, जिस वजह से उनको समझ में आ रहा है कि एन वक्त पे अगर ऐसा किसी को प्रॉब्लम आ जाता है तो इंसान कितना एक हेल्पलेस एनर्जी फील करता है, साथ ही साथ डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये नहीं चाहते कि अपने साथ ऐसा कुछ हो जाए और ये ख्याल ही उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का ख्याल तो है ही, जैसे ये एक एक करके पेंटिकल इसने इकट्ठा किए हैं वैसे ही आपके पर्सन कहीं ना कहीं रिजल्ट का परिणाम क्या होगा ये सोच रहे हैं और मुझे अच्छा खासा बेनिफिट चाहिए, वो कैसे मिल सकता है, इसी के ऊपर उनका थोड़ा सा फोकस है, मतलब प्रैक्टिकल माइंडेड ज़रा ज़्यादा है। और फाइनल कार्ड है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। ये एक्सेप्टेंस को लेके सोच रहे हैं, मतलब अगर इनसे गलती हुई है तो हो सकता है ये आपसे सॉरी भी मांग ले, क्योंकि ये अपनी गलती मान रहे हैं, आपको खोने से डर रहे हैं। अगर आप उनसे दूर हैं तो उन्हें लगता है कि कहीं आप उनके बगैर दूर मूव ऑन होने की कोशिश ना करें या फिर आप किसी और को ना ढूंढ निकाले या फिर कोई और आपकी ज़िंदगी में आके आपको ऐसा प्रपोजल ना दे दे जिसकी वजह से आप शायद अपना फ़ैसला चेंज कर दे। तो कहीं ना कहीं माफ़ी की उम्मीद कर रहे हैं और ज़िंदगी में अपने सुकून भी चाहते हैं। अब देखते हैं मोनोलॉजी का कार्ड हमें क्या बताता है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उन बातों को अगर ये सोचते रहते थे, रिपीटेटिव थॉट में फंसे हुए थे, तो उस एनर्जी से ये निकल रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि जितना हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, हमें उसी एनर्जी में एक स्टकनेस महसूस होता है जिसकी वजह से हम गोल गोल उन्हीं बातों के बारे में सोचते रहते हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो कुछ सवालों के जवाब शायद वो ढूंढ रहे थे, मे बी आपके पास उनके वो सवालों के जवाब हो सकते हैं, या फिर खुद अगर इन्होंने कोशिश की है अपने किसी मसले को सॉर्ट आउट करने की तो उसका भी जवाब इनको मिल रहा है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। जैसा कि हमने देखा सेफ्टी को लेके काफ़ी कुछ बातें मन में चल रही हैं। सिक्योरिटी मतलब कहीं कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट का प्लान हो सकता है फ्यूचर को लेके, जैसे LIC के वगैरह प्लान होते हैं, तो वैसे ही ये कहीं ना कहीं फ्यूचर के कुछ ऐसे
आप कह सकते हैं फेजेस के बारे में सोच रहे हैं कि ऊपर वाला ना करे कोई ऐसा कुछ हो जाए तो मुझे अपने घर वालों को भी सेफ़ रखना है या फिर उनके लिए भी कुछ सोच समझ के पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेके भी ये थोड़ा सा डिस्टर्ब एनर्जी में है और कहीं ना कहीं केयरिंग एनर्जी भी ज़्यादा है। सरेंडर टू द डिवाइन, जो बातें इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है ये दिल से सरेंडर कर रहे हैं। मतलब जैसे होता है कि ज़्यादा सोचने के बाद इंसान परेशान हो जाता है, वैसे ही इनको लग रहा है कि जो डिवाइन में फाइनली मेरे लिए लिखा होगा वो तो मुझे मिल ही जाएगा, मुझे ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी थोड़ी सी क्रिटिकल एनर्जी से निकलने की कोशिश भी हो रही है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, तो शायद राइट नाउ अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके हैं और जैसे रिज़ल्ट का इंसान को बेसब्री से इंतज़ार होता है, वैसे ही इनको भी लग रहा है कि कुछ बातें जो हैं वो वक्त रहते ही सॉर्ट आउट हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे उन बातों को सॉल्व करने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट करते रहो तो रिज़ल्ट तुरंत मिलेगा, ऐसा नहीं होता। जैसे 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमें यहाँ पे बताता है कुछ बातें इंतज़ार के बाद ही मिलती हैं और यहाँ पे भी ये अपने आप को समझा रहे हैं अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। तो अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना चाहते हैं। दूसरों से अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिलना चाहिए, और कई बार ऐसा होता है एक्सपेक्टेशंस के ऊपर हर कोई खरा उतरे, ऐसा होता नहीं है। कई बार हम खुद ही अपने आप से कई सारी उम्मीदें बांध लेते हैं और जब वैसा नहीं होता तो सैडनेस की एनर्जी में पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे भी ये पर्सन वही सोच रहे हैं, मुझे तो पता है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ या फिर पाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब जो रिज़ल्ट है उनको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और फाइनल कार्ड है अ टाइम फॉर हीलिंग। तो अपनी कुछ गलतियाँ अगर ऐसी हुई हैं जहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियल अगर लॉस वगैरह हुआ है तो कहीं ना कहीं उस गलती को मान के लेते हुए शायद ये अपने दिल को थोड़ा सा हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आई एक्सेप्ट रिन्यूअल एंड डिलाइट इन द फ्रेश स्टार्ट। तो जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी आप कह सकते हैं कहा सुनी बहस या फिर थोड़ा सा किसी का अगर सेपरेशन का पीरियड भी हुआ है, तो ये रिन्यूअल की एनर्जी में आपके साथ एक दोबारा नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आई चूज़ टू रिन्यूइश माई सेल्फ एंड एनरिच माई लाइफ। अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कहीं ना अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा मकाम हासिल करना है और अपनी ज़िंदगी को ही एक ऐसे हैप्पीनेस की तरफ ले जाना है जिसकी वजह से इनकी रोज़मर्रा की जो एक दिन भर की जो भी छोटी छोटी घड़ियां हैं उसमें ये आराम से ज़िंदगी जी पाए। और शायद इर्द गिर्द की तरफ देख रहे थे, मे बी ऑफिस में किसी का प्रमोशन हो रहा था और ये कंपेयर कर रहे थे कि मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और जब हम ऐसे ही किसी के बारे में सोचते बैठते हैं तो कई बार मन उदास हो जाता है, और ये भी शायद ऐसे ही कुछ एनर्जी में फंसे हुए थे क्योंकि शायद इनका भी स्ट्रगल काफ़ी वक्त से चल ही रहा है। आई एम कनेक्टेड टू द अर्थ एंड I am connected to the earth and all life around me। तो यहाँ पे ग्राउंडेड एनर्जी में ज़्यादा है। मतलब अगर डे ड्रीमिंग चल रहा था तो उससे बेहतर इन्होंने यही सोचा है कि मुझे ग्राउंडेड रहते हुए फोकस करना है, ज़िंदगी में जो भी प्रेजेंट हालात हैं उनको नज़रअंदाज नहीं करना है। तो सपने तो ज़रूर देख रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि उन सपनों का कोई बेस नहीं है। आई इन्वाइट पीस विद इन माई सेल्फ, आई रिपल द आउटवर्ड्स। तो सुकून चाहते हैं और जिनसे भी इनको लगता है कि मुझे कनेक्ट होना चाहिए, जैसे आप हो या इनके घर वाले हो, उनके साथ भी बातचीत करते वक्त सुकून ही ये कम्युनिकेशन में आ जाए, इसका ज़रूर ये ध्यान रखने के बारे में अपने आप को समझा रहे हैं। आई चूज़ टू टेक अ हायर पर्सपेक्टिव एंड वाइडन माई व्यूज़। तो लॉन्ग टर्म बेस पे ये अपनी ज़िंदगी को लेके सोच रहे हैं और जैसे नज़रिया चेंज करने से हालात कई बार हमें चेंज होते हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही ये फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और अपना बेस्ट कैसे दिया जा सकता है इसके ऊपर फोकस शायद करना चाहते हैं। आई एक्सेस मैटर्स केयरफुली एंड डिसर्न वाइजली। तो जो भी प्रॉब्लम है उनको ये केयरफुली हैंडल करना चाहते हैं। मतलब शायद पहले इन्होंने सोचा था कि जैसे होगा वैसे देखा जाएगा, लेकिन अब इनको समझ में आ रहा है कि अगर बारीकी से ध्यान दे के हम सच्चे दिल से कोशिश करें कि हालात को कैसे आसानी से सॉर्ट आउट किया जा सकता है तो कुछ न कुछ तो रास्ता निकल ही आता है। वैसा ही शायद ये सोच रहे हैं। आई फ्लो टूवर्ड्स माई गोल, आई एम स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड एज आई गो। तो अब जो इनका फोकस है वो पूरी तरीके से अपने गोल के ऊपर है। जैसा कि हमने देखा, कुछ अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, सबके भले के बारे में सोच रहे हैं, अपने
छोटी से छोटी विश करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं और अपने मेहनत के बलबूते पे अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भी पाना चाहते हैं। और अगर दोनों के बीच में कुछ दूरियां आ भी गई हैं तो उन दूरियों को मिटाने के लिए ये अपनी तरफ से पहल करने के बारे में भी सोच रहे हैं, माफ़ी मांगना भी चाहते हैं या फिर माफ़ी मांग भी सकते हैं। तो अगर आप उनके कांटेक्ट में नहीं हैं, इनका तो मन कर रहा है कि एटलीस्ट मैसेज तो सेंड करके आपसे दोबारा इस रिश्ते में जुड़ जाऊं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।